पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 के लिए कैटेगरी का ऐलान किया है कि किस कैटेगरी में कौन से प्लेयर होंगे, और पहली दफा पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ए को खत्म कर दिया है। मतलब पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है कि जो कैटेगरी ए का एलिजिबल हो कि उसको कैटेगरी ए में रखा जाए। पहले 3-4 प्लेयर होते थे कैटेगरी ए में, इस बार पीसीबी ने कैटेगरी ए में कोई प्लेयर रखा ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में पूरा सिस्टम, पूरा पीसीबी, पूरा क्रिकेट सिस्टम बाबर आजम को खराब करने के लिए, बाबर आजम को पीछे धकेलने के लिए कैटेगरी खत्म कर दी। भाई बाबर आजम डिजर्व करता है ना कैटेगरी ए। मैं तो ये कहता हूं कि बाबर आजम डिजर्व करता है। मैं बारहा अपनी वीडियो में कहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे है या नेशनल लेवल पे है, बाबर आजम जैसा बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान के पास। एक तो उसके साथ ज्यादती की है कि ट्राइनेशन सीरीज और एशिया कप में भी उसको शामिल नहीं किया। अगर वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, वकार यूनिस जैसे प्लेयर कह रहे हैं, साबिक प्लेयर के बाबर आजम को T20 साइड में होना चाहिए, तो इसका मतलब है वो कुछ तो समझ के, सोच समझ के कह रहे हैं ना। इतने बड़े क्रिकेटर हैं वो, उन्होंने क्रिकेट को सर्व किया, इतना अरसा खेला है पाकिस्तान के लिए, टूर्नामेंट जीते हैं, तो कुछ तो उनको लग रहा है कि बाबर आजम में कि उनको T20 खेलनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, एशिया कप में होना चाहिए था। बहरहाल उसको एशिया कप से ड्रॉप किया, उसके साथ मोए मोए हो गया। अब ये इंटरेस्टिंग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो रिलीज किए हैं ना पीसीबी ने, कैटेगरी बी रखी है, कैटेगरी सी रखी है, कैटेगरी डी रखी है। इनमें कैटेगरी सी और डी में भी काफी चेंजेस किए हैं। मेरे ख्याल में ना पीसीबी के जो आला ओहदेदारान है, अब इस टाइम मैं अगर आपको बताऊं, पीसीबी इज इक्वल टू आकिब जावेद। आकिब जावेद ऑल इन ऑल है पीसीबी में। मोहसिन नकवी पीसीबी का चेयरमैन तो है, लेकिन वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, क्योंकि उसको और गवर्नमेंट के मामला देखने होते हैं। वो वफाकी वजीर भी है और भी काफ़ी सारे उसके पास ओहदे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरे ख्याल में इस टाइम पीसीबी में जो डिसीजन हो रहे हैं वो सिर्फ आकिब जावेद कर रहे हैं। अच्छा, पहली दफा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ए खत्म। कैटेगरी बी में कौन से प्लेयर रखे हैं? उसमें अबरार अहमद है, बाबर आजम है, फ़खर जमान है, हारिस रऊफ है, हसन अली है, मोहम्मद रिजवान है, सैम अयूब है, सलमान अली आगा है, शादाब खान है, शाहीन शाह अफरीदी है। शुक्र है कैटेगरी बी में फ़हीम अशरफ को नहीं रखा। कैटेगरी सी में अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान, सऊद शकील। और कैटेगरी डी में अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद, सुफियान मुकीम। तो इस दफा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया प्लेयर को, बी, सी और डी में। एक ही कैटेगरी में तकरीबन कोई 3, 6, 9, 10 प्लेयर हैं एक कैटेगरी में। बी में भी 10 हैं, सी में भी 10 हैं और डी में भी 10 हैं। पहले ये होता था कि कैटेगरी ए में टॉप परफॉर्मेंस भी जो प्लेयर होते थे, लाइक बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, 3-4 प्लेयर को कैटेगरी ए में रखते थे। अब वो कैटेगरी खत्म कर दी है। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये एक्सपेंडेड फ्रॉम 27 to 30, शोइंग पीसीबी इंटेंट टू अपॉर्चुनिटी। ये 2026 के जून या जुलाई तक वैलिड होगा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो परफॉर्मेंस रिवार्डेड फॉर 5 प्लेयर, जो न्यू प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनमें अबरार अहमद है, हारिस रऊफ है, सैम अयूब, सलमान अली आगा, सजाब खान, इनको प्रमोट किया है कैटेगरी बी में। पहले ये सी में थे, इसको प्रमोट करके बी में किया है। और जो 9 प्लेयर हैं रिटेन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूटी एंड रिकग्निशन ऑफ स्टडी कंट्रीब्यूशन। और कुछ प्लेयर जिनको न्यू मिला है वो हसन नवाज हैं एक तो, और सुफियान मुकीम है, अहमद दनियाल हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्जा। ये जो है ना, ये प्लेयर नए कैटेगरी डी में रखा है। हसन नवाज को सॉरी सी में रखा है और इनको डी में रख के नए प्लेयर को शामिल किया गया है। तो ये तो भांडा था पीसीबी का, जिसपे फुल क्रिटिसाइज किया जा रहा है साबिक क्रिकेटर की वजह से कि ये कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे